वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। प्लान इज़ हम लोग सुबह आज अर्ली मॉर्निंग उठे हैं और हमारी फ़्लाइट है कोई 10 o'clock यहाँ के टाइम के मुताबिक। हम लोग अभी निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए एंड फ़्लाइट इज़ फ्रॉम बैंकॉक टू फुकट। फुकट में फिर आगे जो भी एक्टिविटीज़ हैं आई विल शेयर विद यू पीपल। ट्रिप बहुत मज़े का होने वाला है इंशाल्लाह। सो यहाँ से हम लोगों ने सुबह सुबह की एक कैब बुक एंड ऑन दैट कैब हम लोग पहुँचेंगे डीएम के एयरपोर्ट। यहाँ पे 2 एयरपोर्ट हैं, एक बीके के और एक डीएम के। आई थिंक डीएम के इज़ यूज़ फॉर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। यहाँ से फुकट की कोई 1 घंटा 25 मिनट की फ़्लाइट है डोमेस्टिक, तो उसके लिए हम लोग निकल रहे हैं। ग्रैब यूज़ की और हम लोग पहुँचे हैं जनाब डीएम के एयरपोर्ट। चेक इन ऑनलाइन था, चेक इन कर लिया है। लगेज जो है वो हम लोगों ने डिलीवर कर दिया है उनके काउंटर पे। फ़्लाइट है हमारी तकरीबन 2 घंटे के बाद। लेट्स फाइंड लॉन्च अगर हमें कुछ मिलता है तो, और उसके बाद पहुंचते हैं सीधे फुकट। वहाँ पे बहुत ही एक्टिविटीज़ प्लान है, होप फॉर द बेस्ट। लोग पहुंचे ना एयरपोर्ट में। वैसे इनका चेक इन प्रोसेस बहुत ही मज़े का था। डोमेस्टिक फ्लाइट थी तो यू कैन से इट्स क्वाइट सिंपल। लगेज वहाँ पे जमा कराया। अब सुबह से निकले हुए थे तो नाश्ता भी नहीं किया था। प्लान यही है कि छोटा मोटा नाश्ता किया जाए और फिर पहुँचा जाए सीधा डायरेक्टली फुकट। वहाँ जाके फिर फर्दर चीज़ों को प्लान किया जाए। थाईलैंड में है तो नाश्ते में भी वही प्रॉब्लम। वहाँ पे वैसे हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था विच वाज क्वाइट फाइन, लाल फूड था। क्रॉसन लिया है साथ कुकीज़, माई फेवरेट कॉपीचिनो। मूव ऑन ब्रेकफास्ट। सुबहान अल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा बिमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो फ्लाइट स्टार्ट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से डीएम के एयरपोर्ट से और फुकट के लिए। आई होप एंड प्रे इंशाल्लाह दिस जर्नी विल बी सेफ। तो जैसे ही वहाँ पे लैंड करते हैं तो आई विल कीप यू पोस्टेड। हम लोगों ने एक कैब बुक की हुई थी। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों ने बुक किया हुआ है एक रिज़ॉर्ट, और वो रिज़ॉर्ट है फिफी आइलैंड में। तो उस रिज़ॉर्ट तक पहुंचने के लिए क्या है कि आपको पहले एयरपोर्ट से एक कैब के थ्रू जाना है पियर पे। पियर इज़ द स्टॉप वेयर वी मे गेट द फेरी। ऑलरेडी बुकड है बट मतलब प्रोसीजर इसका इस तरह है। ये हमें ड्रॉप करेंगे पियर पे, पियर से हम लोग लेंगे फेरी और फेरी हमें लेके जाएगी फिफी आइलैंड पे। देन फिफी आइलैंड से हमें टेल बोट जो है वो पिक करेगी और वो लेके जाएगी रिजॉर्ट पे। वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग रियली वेरी एडवेंचर एंड इंटरेस्टिंग। ट्राई टू कीप यू पोस्टेड साथ साथ जो भी चल रहा है। अभी बस हम लोग यहाँ से बाहर आए, बाहर आके जस्ट ये कैब वाले भाई जो थे ये हमारा इंतज़ार कर रहे थे। इसके साथ बैठे हैं, सामान वगैरह रखा है और निकल पड़े हैं अगले उसकी तरफ। वी आर राइट नाउ इन फुकट। हम लोग आ गए हैं रसादा में। रसादा एक्चुअली वो टर्मिनल है जहाँ से हमें मिलेगी फेरी। एक्चुअल में ये सामने फेरीज खड़ी हैं लेकिन टाइम हमारे पास अभी है कोई 40 मिनट। 40 मिनट्स के बाद यहाँ से हम लोग फेरी में बैठेंगे जैसे ये लोग बैठ रहे हैं, और फिर वहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे फिफी आइलैंड। अब जो फिफी है एक्चुअल में वो एक आइलैंड है, बट जो हमारा स्टॉप है वो फिफी के भी बाद एक रिजॉर्ट है जो हम लोगों ने बुक किया हुआ है। सो इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग सो गुड ऑनवर्ड। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है
we have around 1 hour time, no 45 minutes time. So तब तक इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। जैसे ये देखें, ये वाली फेरीज हैं, तो इनमें से ही कोई फेरी जो है वो जाएगी। तो हाँ, फिफी क्रूजर, या दिस इज द थर्ड वन आई थिंक सो फॉर अस। ये इट्स लाइक अ स्टेशन, लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर फेरी टाइम। आई थिंक सो गेट नंबर 3 से चलेगी फेरी, मैंने जो चेक किया था। तो मज़ीद भी इनसे पूछ लेते हैं कि फर्दर क्या अपडेट है। सो हमें ना दे दिए स्टिकर, या one for me and one for me. Boarding pass, 2 people. Two Boarding people. time is 1:30 from this gate. 1:30. Yes. Okay, so kind. Thank you, thank you. लो जी, हमें मिल गए हैं हमारे बोर्डिंग पास और यहाँ से हमारा बोर्डिंग टाइम शुरू होगा, जो कि बोर्डिंग टाइम वो बता रहे हैं 1:30 और टाइम अभी हुआ है जी 1 बजा है। अभी हमारे पास हैं कोई 20 मिनट, तो थोड़ा सा हम लोग लुक अराउंड करते हैं, देखते हैं, आपको ये सारा एरिया दिखाते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही बुकिंग टाइम वो बोर्डिंग टाइम स्टार्ट होता है तो आपको नेक्स्ट टूर पे आता हूँ। अच्छा, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था यार, बैंकॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल। थाईलैंड आप लोगों को विज़िट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेट या इसको फॉर्चुनेट कह लें, इसकी वाइब्स तो बहुत अच्छी हैं, बट नॉर्मली लोग इसको रिकमेंड करते हैं कि ये अय्याशी के लिए है। बट ऑल डिपेंड ऑन कि यार आप आ रहे हैं तो आपका मकसद क्या है। आप फैमिली के साथ भी प्लान कर सकते हैं और यू हैव सो मैनी प्लेसेस जहाँ पे सिर्फ अय्याशी नहीं है, वो देखने के भी काबिल हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर हो सके तो आप ज़रूर विज़िट करें। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो डेफिनेटली मैंने कुछ एरियाज़ विज़िट किए थे, जैसे मैं बताया गया वहाँ पे बीच एरिया, वॉकिंग स्ट्रीट, वो एरियाज श्योरली कंसिडर लाइक फहाशी तो नहीं, बट सम सॉर्ट ऑफ कैन से कि वो ज़रा इंटरटेनमेंट के लिए एक डिफरेंट लेवल की प्लेसेस हैं। बट आप अगर बैंकॉक में फिर रहे हैं तो आपको देखने को बहुत अच्छी जगह मिलती है। अगर आप आते हैं फुकट और यहाँ पे आप आइसलैंड का विज़िट करते हैं तो दिस आर डिफरेंट वंडर, यू रियली एंजॉय इट। सो मैं तो आप लोगों को बोलूँगा कि यार एक दफ़ा आएँ, नहीं आ सकते तो फिर मेरे साथ रहें। आई विल ट्राई टू शो यू द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड। It's really something different. अब ये पता नहीं कि कोई वेलकम पार्टी दे रहे हैं हमें या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया इसके अंदर, बट कुछ हो रहा था। दे आर एंजॉयिंग, आई थिंक इट्स नॉट अ शॉर्ट सर्किट। But I will demonstrate you by tomorrow. We have a plan to visit 7 different wonders. तो वो भी एक देखने के काबिल है। फ्रंट साइड से जी जनाब ये कोई फेरी आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देती है एंड समथिंग लाइक दिस, वन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड राइटली कनेक्टेड, जो यहाँ पे इसका स्टेशन है उसके बिल्कुल साथ, और वो भी डिफरेंट टाइप की बोट्स। यहाँ से जी हमारा है तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस, 2 घंटे
कुछ 15 मिनट से 20 मिनट की हमारी है लॉन्ग टेल बोट की राइड एंड देन वी विल गो टू आवर रिजॉर्ट। So we are almost reached at Fifi Island. ये उस फिफी के कनेक्ट कर रहा है आइसलैंड, बट आई एम नॉट श्योर। इसको आई थिंक तो मोंकी आइसलैंड कहते हैं। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो हमने इसको विजिट किया था करीब से। जस्ट वो जैसे वो सामने आपको शिप नज़र आ रहे हैं तो उसको करीब ले के जाते हैं और वहाँ आपको मोंकीज देखने को मिलते हैं। बट आई एम नॉट श्योर, मुझे कुछ ऐसा याद है क्योंकि हमने विजिट किया था लास्ट टाइम। तो ये फिफी की ही कनेक्टिविटी है। यहाँ पे आपको ये बहुत सी बोट्स नज़र आ रही हैं जो कि सम फुल डे ट्रिप पे आई होती हैं, और कुछ बोट्स हैं जो यहाँ से आपको, जैसे हम लोगों का स्टे है तो आप एक दिन के लिए बुक करते हैं, सो दे हैव टू अरेंज अ फुल डे ट्रिप टू विजिट 7 or 10 आइसलैंड। तो यहाँ पे वाटर रिलेटेड काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, बट ओवरऑल ये आइसलैंड बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट आइसलैंड इन फुकेट, ऑल्दो इवन इन थाईलैंड। और इससे आगे अब हमारा प्लान यही है कि हम यहाँ से इस फेरी से उतरेंगे और हम लोग जाएंगे आगे। एक लॉन्ग टेल बोट हमारे इंतज़ार में खड़ी है, मीन्स के हम जैसे और भी जो लोग रिजॉर्ट पे जाने वाले होंगे उनके लिए। सो वो हमें फिर लेके जाएगी उस रिजॉर्ट पे जो हम लोगों ने बुक किया हुआ है। तो सॉरी, थैंक यू। सो जो हम लोगों ने इसके बारे में गूगल किया, देखा, वो तो इट सीम्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई विल ट्राई टू कैप्चर मैक्सिमम, आप लोगों को भी दिखा सकूं कि हाउ ब्यूटीफुल रियली इट इज़। So we are almost reached. ये इसका स्टेशन है जहाँ पे, if I'm not wrong, I think so, इस फेरी ने जाकर करना है स्टॉप। जैसे वो सामने है वहाँ से ये खड़ी है जनाब हमारी लॉन्ग टेल बोट्स, वो हमें करेंगी पिक एंड वी विल मूव ऑन फॉर आवर रिजॉर्ट। आपको थोड़ा सा इस साइड से भी व्यू करा दूँ। It's really very 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 beautiful.
So we are here in Fifi Island और ये है जी लॉन्ग टेल बोट जहाँ जो हमें पिक करेगी और लेके जाएगी हमारे रिजॉर्ट पे। रिलैक्स बीच रिजॉर्ट या तो ये लॉन्ग टेल बोट्स हैं। अब इसी पे ही हम लोगों ने आगे जाना है, बट उन्होंने कहा है कि आपके पास कोई 15 मिनट्स है, जस्ट लुक अराउंड, तब तक सारे लोग आ जाएंगे तो वी विल गो टू द नेक्स्ट रिजॉर्ट। हमें थोड़ा टाइम मिला जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि यू हैव टाइम अराउंड 20-25 मिनट्स, तो आप ज़रा ये बीच का नज़ारा करके वापस आएँ, तब तक बाकी लोग भी आ जाते हैं तो हम आपको लेके जाएंगे रिजॉर्ट पे। तो हम लोग जस्ट चलते चलते पहुँचे बीच वाली साइड पे। यहाँ से जनाब नज़ारा तो किए, बट वापस निकल पड़े हैं अब हम लोग। फिफी का मेन बाज़ार है जी। हम लोग क्योंकि अभी वही 20-25 मिनट का जो टाइम हमारे पास है वो स्पेंड करने के लिए हम लोग निकले हैं बाहर। एक तो इतनी लंबी फेरी में ट्रैवल करते करते वैसे भी बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, और कुछ ये था कि टाइम पास भी किया जाए और साथ कुछ देखा जाए, अगर हलाल फूड मिलता है कहीं से तो कुछ साथ ही खा लिया जाए या एटलीस्ट ले लिया जाए। ये है जनाब फिफी आइलैंड का मेन बाज़ार, और यहाँ से ही ऊपर रास्ता जाता है इसके व्यू पॉइंट की तरफ। और लेकिन वो व्यू पॉइंट जो है वो हम लोग देखेंगे आज, अगर उसको कवर कर सकते हैं, बट आज तो नहीं जाया जाएगा, थके हुए हैं। हाँ ये देखें, ये आ रहा है व्यू पॉइंट, तो सामने तो नामी विलेज और मॉस्क, तो ये वो रास्ता है जो इस साइड पे जाता है, बट इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। एक दफ़ा जाते हैं रिजॉर्ट पे, ज़रा फ्रेश होते हैं और फिर वापस आके ये सारे एरियाज़ को विल ट्राई टू एक्सप्लोर। और मेन यही है कि कल का तो प्लान करेंगे ट्रिप का, आज रिजॉर्ट आप लोगों को दिखाएंगे हाउ इट इज़, हाउ इट लुक लाइक, और वहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पे चूँकि ये थाईलैंड है तो आपको मसाज की काफ़ी वैराइटीज़ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड ओके, वी आर जस्ट लुक अराउंड कि अगर हमें कोई हलाल फूड मिल जाए। मैंने गूगल किया है, यहाँ पे शो तो हो रहे हैं बट उनकी लोकेशन नहीं मिल रही, बट लेट्स सी, देखते हैं। व्हाट अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज। ये है जी हमारी लॉन्ग टेल बोट जिसमें हम लोगों ने बैठ के जाना है। तो वी आर जस्ट ट्राई टू इट। ये है जी लॉन्ग टेल बोट, और इसमें हमें जाना है। हमारे साथ जाने वाली आवाम भी 1 बाय 1 आ रही है।
Fifi Relax Beach Resort. It seems really something really very beautiful. Or let's explore further. चेक इन किया है जी, और चेक इन करने के बाद हम लोग रामा जा रहे हैं अपने बेंगलोर की तरफ, जो हम लोगों ने बुक किया हुआ है। आपको दिखाते हैं। ये है जनाब रिजॉर्ट, और उस रिजॉर्ट के बेंगलोर ये एक यहाँ पे ये ज़रूर हुआ है आते हुए हमारे साथ एक्सपीरियंस कि वो आपको लॉन्ग टेल बोट नज़र आ रही है, तो इसमें जनाब ये इधर ही आके रुकी है, तो पानी के अंदर से आए हैं। ये एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस था, और एक्सपीरियंस तो था, बट पाँव जो है फुल गीले, तो नंगे पाँव ही चल रहे हैं, क्योंकि दूसरा सामान जितना भी है वो सारे का सारा है लगेज में। जनाब ये बीच रिजॉर्ट, थोड़ा सा मुश्किल है स्पेशली नंगे पाँव जाना। और ये आ गया जी हमारा बेंगलोर रिजॉर्ट। तो है मज़े का, नो डाउट। जितनी दूर आए मेरे ख्याल में पैसे पूरे हो गए। मैंने बुक किया था सी व्यू, तो देखते हैं अंदर से क्या सिचुएशन है। बाहर से तो इट्स एन अमेजिंग, नहीं अंदर भी नो डाउट। ये जी रूम, क्वाइट फैंटास्टिक। बाहर बैठने की ये जगह, वॉशरूम भी क्लीन है। इट वॉज टू टायरिंग डे। हम लोग काफ़ी थके थकाए पहुँचे अपने रिजॉर्ट पे, क्योंकि बहुत लंबी कंटिन्यूस ट्रैवलिंग थी। सुबह से फ्लाइट, फिर फेरी, फिर लॉन्ग टेल बोट। थके थकाए पहुँचने के बाद कोई हल्का फुल्का रेस्ट किया, और अभी जनाब हम लोग नीचे जाने लगे हैं डिनर के लिए, ताकि कुछ खाया पिया जाए। और ये है जनाब सी व्यू, रात के नज़ारे। मज़ीद आपको नीचे जाके दिखाता हूँ कि क्या सीन पार्ट है, बट रियली इस एडवेंचर ट्रिप और एडवेंचर ने तो कमाल ही कर दिए। रिजॉर्ट का नाइट व्यू, यार रियली इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस बाय द वे। मैं इतनी ब्यूटीफुल प्लेस एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये बस फोटोओं में ही दिखा रहे हैं, बट जब प्रैक्टिकली यहाँ आया हूँ तो देयर इज़ मीन ऑफ इट। और अभी हम लोगों ने जनाब ऑर्डर किया है यहाँ पे डिनर। अब आपको डिनर का मेन्यू में बताऊँ तो आप लोग हंस हंस के भी पागल हों। और जो हमसे ऑर्डर ले रहा था वो भी बेचारा हंस रहा था कि ये ऑर्डर क्या कर रहे हैं। फ्राइज़ ले आए, सैलड ले आए, साथ चाय ले आए, बिकॉज रेस्ट ऑफ द आइटम जो हैं वो नहीं थी, हलाल नहीं थी। सो यू हैव टू बियर इट। थोड़ा सा ये है, बट हम लोगों ने क्या किया था, आते हुए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ नट्स वगैरह जो है वो साथ रख लिए थे, ताकि बवक्त ज़रूरत इन चीज़ों को आप टेक केयर कर सकें। ये मेरा डिनर देख के हंसना नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इज़ के अनफॉर्चुनेट यहाँ पे जो भी मिल रहा था वो अनफॉर्चुनेट हलाल नहीं था। सो ओनियन, फ्राइज़ और
इसी पे गुजारा करना पड़ेगा, फ्रूट्स पे, बट एम्बियंस लेवल का